Hello friends, welcome to my channel Shri Anandit Astro Remedies. I am Dr. Urvashi Bandhu, astrologer and naturopath. आज हम बात करेंगे बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं कि जिन लोगों का मनोकामना के लिए जो है नवरात्रि में प्रयोग रह गया हो करने के लिए, तो वो इस समय जो है ये अब दीपावली का समय आ रहा है, तकरीबन समझो कि सिर पे ही है, तो आप इसको पे जो है ये उपाय कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि इन दिनों मिट्टी के खिलौने भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से शांत मुद्रा में जो है एक मिट्टी का शेर देखिए, बड़ा इजीली मिल जाएगा। शांत मुद्रा होना चाहिए, फिरोशियस नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वो आप लाके और क्या कहते हैं, जो बुधवार पड़ रहा हो, बुधवार पे आप जो माँ दुर्गा हैं उनके समक्ष चढ़ा दें और अपनी आपकी जो भी कामना है, परेशानी है, वो बोल दें कि मेरा ये काम हो जाए, ठीक है। और आपने क्या करना है कि यदि आप किसी कारणवश बुधवार को नहीं चढ़ा सकते, तो सारे ही दिन वो जो 5 दिन होते हैं, 5 दिवस होते हैं दीपावली के, उसमें आप कभी भी चढ़ा दीजिए और उनसे प्रार्थना और निवेदन करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जरूर वो इच्छा पूरी होगी। ये बिल्कुल प्रमाणित है बात, आप करके तो देखिए आप। अच्छा, दूसरा उपाय ये है कि यदि आपकी मतलब घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है और डिप्रेशन रहता है, आलस रहता है, काम कोई बनते नहीं हैं, तो आप ऐसे में क्या करिए कि आप जो है थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए, हर कोई येलो मस्टर्ड को जानता है, और वो घर के चारों कोनों में, हर कमरे के चारों कोनों में डाल दीजिए। आप उसका इतना अच्छा रिजल्ट देखेंगे कि वो 24 घंटों में अपना रिजल्ट दिखाती है। और कोई बात नहीं, अगले दिन जब झाड़ू वाड़ू लगती है तो वो उसके साथ बाहर हो जाती है, ठीक है, उसके साथ तो नेगेटिविटी वो चली जाएगी। तो आप मतलब इस चीज़ को करिए, बहुत सिंपल उपाय है ये, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरा ये है, एक पीले कपड़े में, या पीला कपड़ा नहीं अवेलेबल है तो आप एक कागज़ में जो है एक मुट्ठी कम से कम पीली सरसों ले लीजिए, और पीली सरसों लेके आप उसमें जो है वो अपनी जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो आप नहीं चाहते कि भाई हमारा ये परेशानी है वो दूर हो जाए, इस तरीके से आप वो पेपर या जिसमें भी आपने रखा है उसको खोल के उसमें आप ये सब बोल लें, और 5 मिनट कम से कम ज़रूर लगाएं अपने घर के मंदिर में। उसके बाद उसको फोल्ड करके और आप जो है बाहर जाएं, और बाहर किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे या कोई और बड़ा वृक्ष हो उसके नीचे उसको रखाएं पेपर को, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, और किसी से रास्ते में बात ना करें, चुपचाप अपने घर आ जाएं और अपना यही भगवान का नाम लेते हुए आएँ कि आपकी विश पूरी हो जाए। तो ये हुआ मतलब आज का ये बहुत मस्टर्ड सीड्स का उपाय, और जो सोचती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। और दूसरा मनोकामना पूर्ति के लिए है कि एक आप स्टील का गोल छोटा सा ही डिब्बा काफ़ी है, ज़्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सा छोटा डिब्बा हो मगर गोल उसकी शेप हो, स्टेनलेस स्टील का हो। एक प्लेन पेपर आप लें, रेड बॉल पेन से आप जो है उसके ऊपर अपनी विश लिख दीजिए। विश लिखने के बाद आप 2-3 बार उसको अपना रिपीट करिए, गोल सर्कल बनाइए ताकि एनर्जी के अंदर उसको कर दिया, गोल सर्कल बना के उसके बीच में लिखा होना चाहिए। उसके बाद उसको फोल्ड करके उस डिबिया में रख दें, और उस डिब्बी को आप जो है क्या कहते हैं वहाँ रखें वेस्ट की डायरेक्शन, घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ आप रखें। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी विश पूरी होने लगेगी। और घर की नेगेटिविटी और काम बनने के लिए आप जो है क्रिस्टल का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक टूरमेलिन। ब्लैक टूरमेलिन जो है बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कामयाब सफलता सूचक वो पत्थर है, क्रिस्टल है, तो उसको इतना कारगर है वो कि यदि आप उसको क्लींजिंग और वो सब करके यूज़ करने से पहले अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरा ये जो कोई आपका कामना बन रहा हो, और आप ये कहें कि मैं नहीं जानता हूँ या जानती हूँ मेरा ये काम नहीं हो रहा है बरसों से, तो मेरा ये काम हो जाए, आप विदिन नो टाइम हैरान होंगे कि वो इतना क्रिस्टल सुनता है कि वो आपका काम जो है वो बनेगा ही बनेगा। और साथ बिजनेस में भी रखने के लिए बहुत अच्छा है, कांच के बाउल में, वो दूर से ही नेगेटिविटी को दूर कर देता है। कोई ऐसा पर्सन आ रहा है नेगेटिविटी से भरा हुआ और आपके ऑर्डर्स को कैंसिल करता है या वो है कुछ भी इस तरीके की बातें, वो पहले ही दूर हो जाती है, वो पॉजिटिव में बदल जाती है, वो आपके फेवर की बात करेगा। और इसके टंबल को जो है आप जेब में ले जा सकते हैं, आपकी कोई मीटिंग है, कोई ऑर्डर के लिए जा रहे हैं, कोई धन के लिए जा रहे हैं, तो आपको ना नहीं करेगा, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो आप मतलब इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और
आपको ये भी सूचना देनी थी कि दीपावली पे महालक्ष्मी की पोटली हमारे यहाँ तैयार हो रही है और उसको धन के स्थान पे और उस दिन पूजा करने से जो बेहद लाभ मिलता है, बहुत उसमें महालक्ष्मी की कृपा होती है और आपके घर में विराजमान होती है। अगर जो कोई इंटरेस्टेड है तो हमने फ़ोन नंबर दे रखा है, तो वो फ़ोन पे संपर्क करके हमसे कांटेक्ट अभी से कर सकते हैं। फिर उनको वो पोटली जो है वो बाकायदा भेज जाएगी। कोई उसमें ज़्यादा काम नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपने स्थापित करनी है, धूप बत्ती आप रोज़ देते हैं और दिवाली वाले दिन उसका और पूजन हो जाएगा घर में। तो ये भी सूचना आपको देनी थी, तो इस पर आप देख लेना, नंबर आपके पास है ये। और आज के लिए इतना ही। और चलते चलते जैसे मैं एक मेडिकल टिप बताती हूँ तो आपको हेल्थी टिप बताती हूँ कि जैसे शरीर में कहीं पे भी गांठ हो जाती है तो उसके लिए बता रही हूँ बहुत अच्छा। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे, 3-4 महीने इसको करेंगे, तभी आपको लाभ होगा। खाली टेस्टेड के लिए नहीं होगा कि ट्राई कर लें। तो आपने क्या करना है, 5-6 अमरूद के पत्ते लेने हैं। अमरूद के पत्ते लेने हैं, खूब अच्छा उनको धो लीजिए। धो के उनको जो है उबाल लीजिए। जब वो चौथाई आधे रह जाए तो उनको ठंडा करके मॉर्निंग में उनको पीजिए उसको, और हफ्ते में 3 दिन पिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि थोड़े से पत्तों को जो है लुगदी बना के, मतलब थोड़े से इमाम रिश्ते में या किसी में भी कूट के उसको हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना लें। और जहाँ पे आपकी वो गांठ वगैरह है, रसौली है, गांठ है, तो एप्लीकेशन उसको बाहर से लगाएं और ये पीने में प्रयोग करें। सप्ताह में 3 दिन पिए और उसको जो है पीछे हुए को एक्सटर्नली लगाएं जहाँ पे गांठ या रसौली है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर आप विश्वास के साथ करते हैं, इसको 3-4 महीने कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि वो इस तरीके से पिघलती है जैसे बर्फ़ पिघलती है। इस तरह से आपकी गांठ या रसौली गायब हो जाएगी जैसे बर्फ़ पिघल जाती है और पानी बन जाता है। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ इसको करिए अप्लाई, तो आपका हज़ारों लाखों रुपए का खर्च भी बच जाएगा और आपको जो है जो प्राकृतिक हमारी चीज़ें हैं उनसे आप लाभान्वित भी होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत से लोगों का ये फ़ोन्स आए हैं कि हमारा अपना मकान नहीं है, हमारा अपना मकान बन जाए, कर्जा उतर जाए। वैसे कर्जे के लिए तो हम बताते ही रहते हैं, काफ़ी उपाय बताए हैं, और मकान के लिए, संतान के लिए वो भी हम बताते रहते हैं। पर अपने मकान के लिए विशेष तौर पे अनुरोध किया है, तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में अपना मकान कैसे हो बहुत सिंपल से उपाय लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत नमस्कार।